दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कौन सी चीज़ होती है। यस, सरकार। फिलहाल की जो सरकार यहाँ पे चल रही है उसके पॉलिसियाँ क्या है, कौन से सेक्टर को वो सपोर्ट कर रही है, कौन से सेक्टर को वो सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर रही है, तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। एंड आज की इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। तो इन्हीं के ओर से हम लोग को अलग अलग खबरें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी इसके पहले भी मैंने आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें बताई थी, जैसे कि भारत सरकार की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस में वो अच्छा काम यहाँ पे कर ही रहे हैं, रिन्यूएबल सेक्टर को भी वो बढ़ावा दे ही रहे हैं, उसी के साथ साथ लॉजिस्टिक सेक्टर को भी वो बढ़ावा यहाँ पे दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। देखा गया तो वो हर एक सेक्टर को बढ़ावा देंगे ही देंगे, बट ऐसे कौन से सेक्टर है जहाँ पे वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में मुझे आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड जो काम रहता है वो नितिन गडकरी जी यहाँ पे करते हैं। एंड इनके हाल ही के ही अगर हम लोग स्पीच की अगर बात करें जो आज ही के दिन हम लोग को देखने को मिला है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हिंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में सरकार क्या विचार यहाँ पे कर रही है। मतलब तो दोस्तों आप देख सकते हैं उन्हीं के स्टेटमेंट है, जैसे कि आप चेक कर लेना कि इंडिया टू बिकम ग्लोबल लीडर इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है सरकार हर एक सेक्टर को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो उसमें अगर देखा गया तो यहाँ पे मेक इन इंडिया का नारा अभी हम लोग को यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड भी लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ एक और दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं आज ही के दिन की बात है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो समवेयर अराउंड 15 लाख करोड़ का यहाँ पे होने वाला है आने वाले फ्यूचर की। अगर हम लोग बात करें, ये बात यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बोली है। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड उसी के साथ साथ कौन से शेयर्स को हम लोगों ने स्टडी करनी चाहिए ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स के हिसाब से, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए पहले तो प्रॉपरली आर्टिकल के कुछ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आई होप ये फ्रेम में यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले बात जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यस 15 लाख करोड़ की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं एंड ट्यूसडे आज ही के दिन बात उन्होंने यहाँ पे कही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल सेक्टर रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो करंटली कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, 7.1% के आसपास। एंड इसी के साइड पूरे इंडस्ट्री की साइज़ कितनी है, लगभग 7.8 लाख करोड़ के आसपास। बहुत बड़ी मैसिव इंडस्ट्री है, लगभग 4 लाख करोड़ लोगों को ये रोजगार देती है। एंड उनका टारगेट है 2025 तक कि इसमें एक और 1 करोड़ का इजाफा होगा। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 करोड़ के आसपास लोगों की जो नौकरियां है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई रहेगी बाय द एंड ऑफ 25। देन अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि आई एम मतलब नितिन गडकरी जी ने बात बोली है कि आई एम वर्किंग विथ अ टारगेट टू मेक इंडिया नंबर 1 ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब एंड टू टेक इट साइज ऑफ 15 लाख करोड़। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार का फोकस कहाँ पे होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही देखा गया तो जो स्क्रैपिंग पॉलिसी रहती है उससे रिलेटेड भी वो सारी पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए थे। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो मटेरियल कॉस्ट रहता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें फॉर न्यू कार्स, वो भी हम लोग को 30% तक धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये सारी चीज़ों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर के लिए आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए, जैसे कि स्क्रैपिंग सेंटर्स की बात करें तो वो भी हम लोग को हर एक सिटी के आसपास लगभग 150 किलोमीटर्स के दायरे के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा फायदा लॉन्ग रेंज में ऑटो सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब रिसाइकलिंग की बात करें, स्क्रैपिंग की बात करें, इसका अच्छा खासा फायदा यहाँ पे आने वाले समय में ऑटो सेक्टर को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें फिलहाल तो टाटा मोटर बहुत ही अच्छी तरीके से लीडिंग वे में आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो
क्रक्स क्या है दोस्तों, क्रक्स यही है कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, राइट। सो अभी फोकस कहाँ पे रख रहा है, ऑटो सेक्टर के ऊपर भी। अच्छा, हर एक सेक्टर के ऊपर मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, बट येस, ऑटो सेक्टर के ऊपर भी उनका बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली आने वाले समय में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबरें भी देखने को मिल सकती है कि मतलब सरकार सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सो जरूर इन सेक्टर्स के स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। अभी कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों ने रडार के ऊपर रखने चाहिए, तो ऑटो सेक्टर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। जैसे कि देखा गया तो फोर व्हीलर में भी कौन से, पैसेंजर व्हीकल, राइट, मतलब आम आदमी की अगर हम लोग बात करें जो ड्राइव करके गाड़ियां लेकर जाता है, तो उसमें देखा गया तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। ब्यूटीफुल कंपनी है, नो नीड, बोलते हैं ना, मतलब कोई आपको एक्स्ट्रा मैनेजमेंट का ड्यू डिलीजेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका एफर्ट्स बच जाएगा। महिंद्रा हमेशा क्लीन मैनेजमेंट को ही रखता है। एंड मान लीजिए कि अगर कल 19-20 कुछ हुआ, तुरंत 1 सेकंड के अंदर उनको फनक भी लगी तो उस मैनेजमेंट को वो रिप्लेस कर देंगे, इतना मतलब उनका फास्ट एक्शन होता है। महिंद्रा की बात करें, गोदरेज ग्रुप की बात करें, लार्सन ग्रुप की बात करें, राइट, टाटा ग्रुप की बात करें, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ये मैनेजमेंट। एचडीएफसी की बात करें तो थोड़ा सा भी उनको इधर उधर लगा तो वो चीज़ों को जरूर यहाँ पे बदला देते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जरूर आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। अगेन कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन नहीं, जाना है नहीं जाना है आपके ऊपर है, बट येस, ये कंपनियां आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। 2018 से बात करें, नो डाउट इनको भी चोट लगी थी, हर किसी स्टॉक को चोट लगी थी, बट बाद में देखिए क्या शानदार रिकवरी है। एंड ये रिकवरी हर किसी स्टॉक में आ रही थी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप एक डिसेंट ट्रेडर भी हो तो आप लोगों के लिए तो ओपन मैदान है। कौन सा ओपन मैदान, कि 2018 का जो हायर लेवल बना था यहाँ पे, जो रेसिस्टेंट लेवल था, उसको जैसे तोड़ देगा, इजीली आप ट्रेडिंग करके पैसा भी कमा सकते थे, राइट। कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं था, जिसको करना था उन्होंने किया होगा, अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया होगा। और ये सिर्फ एक ही कंपनी की कहानी नहीं है, हर किसी ऑटो सेक्टर में आपको यही कहानी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इशू एंटायर ऑटो सेक्टर में हम लोग को वो गिरावट देखने को मिली थी। सो एंटायर एक्सटर्नल इशू के चलते गिरावट होगी तो कमबैक भी तो वैसे ही होगा। तो यही चीज़ें देखने को मिली थी। देन आप चाहो तो 4 व्हीलर के इसमें पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर को भी रडार के ऊपर रख सकते हो। ये पैसेंजर व्हीकल में अच्छा काम ही कर रहे हैं, प्लस आने वाला जो नया टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें भी उनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। देन अगर आपको यहाँ पे जाना है हेवी व्हीकल्स में, जहाँ पे ट्रक आते हैं, बसेस आते हैं, टेम्पोज आते हैं, राइट, हेवी व्हीकल्स, तो इससे रिलेटेड अशोक लेलैंड तो है ही है। ये कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकती है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया तो अशोक लेलैंड का बहुत मजबूत पकड़ है। तो जरूर हेवी व्हीकल्स के लिए अशोक लेलैंड आपके रडार के ऊपर आप चाहो तो रख सकते हो। देन देखा गया बसेस से रिलेटेड तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, हाइड्रोजन बसेस से रिलेटेड रिलायंस के साथ पार्टनरशिप हो चुके हैं। हाइड्रोजन ट्रक के लिए अशोक लेलैंड के साथ भी यहाँ पे रिलायंस की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो ये आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। आज के दिन आप देख सकते हैं 8% की गिरावट, ये गिरावट कोई शॉकिंग बात होनी नहीं चाहिए। 2 दिन में स्टॉक इतना भागा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही है। तो यही चीज़ें हम लोग को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब तेजी हो जाती है हम लोग खरीदने का विचार करते हैं एंड बाद में वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है तो वो स्टॉक नीचे आ जाते हैं। ये स्टॉक खराब नहीं है, बट ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे 2 व्हीलर, तो 2 व्हीलर में अगर देखा गया तो नो डाउट टीवीएस मोटर अभी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जरूर इसको रडार के ऊपर रख लेना। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छा खासा ये योगदान दे सकता है। देन बजाज ऑटो को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो एंड आयशर मोटर भी आप चाहो तो इसको स्टडी पर्पस के लिए फोकस में रख सकते हो। आयशर मोटर देखा गया तो एक समय में जबरदस्त कंपनी थी। देन उसके बाद जो जिस प्रकार से यहाँ पे चला है, राइट, उसके बाद ऑब्वियसली इतना भाग चुका है ये कंपनी कि मतलब जितना पैसा कमाना था वो ऑलरेडी यहाँ पे कमा चुके हैं। बट नो डाउट यहाँ पे आने वाले समय में अलग अलग एक्सपेरिमेंट आयशर मोटर यहाँ पे करते रहते हैं। रॉयल इनफील्ड तो आपको पता ही है जो इनका प्राइम प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो ये भी कंपनी आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों ऑटो कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो काम यही तक ओके। आपने ये सोचा होगा कि 3 व्हीलर्स के लिए कौन सा, तो 3 व्हीलर के लिए तो बजाज ऑटो यही एक नंबर 1 लीडर देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो अतुल ऑटो को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, ऑटो सेक्टर अकेला नहीं दौड़ता है दोस्तों, ऑटो एंसिलरी भी यहाँ पे हम लोग को दौड़ते हुए देखने को मिल जाता है, राइट। मतलब गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स रहते हैं ये बनाने का काम वाली कौन सी कंपनी से, उनके ऊपर आप फोकस रखना चाहिए। तो उनो मिंडा तो है ही, पहले इसका नाम मिंडा इंडस्ट्री हुआ करता था। चाहो तो इसको आप स्टडी पर्पस के लिए फोकस में रख सकते हो। देन टालब्रोस अल्टीमेट रिस्क की कंपनी है दोस्तों, अल्टीमेट रिस्क की, राइट। कभी टिकेगा नहीं टिकेगा ये भी पता नहीं है, पर रिस्क के हिसाब से देखा गया तो एक डिसेंट कंपनी। अल्ट्रा माइक्रो कैप में इस कंपनी को 400-500 करोड़ के ऑर्डर मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। सो इसके चलते आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हो। देन एसजेएस एंटरप्राइज जो कि हाल ही में ही जस्ट हम लोग को बाजार में एंटर करते हुए देखने को मिला था, अभी अभी इसका आईपीओ आया है, चाहो तो इसको भी स्टडी के पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन सोना कॉमस्टार की बात करें, ये भी चाहो तो आप स्टडी कर सकते हैं। ये सारी कंपनी देखिए खराब नहीं होते हैं, इन कंपनीज में रिस्क ज़्यादा है। तो तेजी देखेंगे तो कैसे आपको अच्छा लगता है, तो गिरावट भी वैसी ही होती है एंड गिरावट देखिए कैसे होले होले होते हुए देखने को मिलते हैं। बट तेजी देखिए
एकदम फटक से भागेगा। तो ये शेयर मार्केट का बेसिक रूल है। एक दिन आपके दिमाग में ये रूल फिट हो गया ना, तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड जो मेजर पार्ट है वो समझ में आ गया ना, तो आप हमेशा टिक जाओगे। देन देखा गया तो मदरसन इंटरनेशनल, इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। प्रमोटर के बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को आप मिल रहे हैं, अच्छे खासे एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो जरूर दोस्तों, ऐसे सरकार कौन कौन से सेक्टर के ऊपर फोकस रख रहा है, कौन से सेक्टर को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड सरकार की पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म की होती है, ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया कल जाके ग्रो होगा, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।